अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा है एसिड एंड बेस की थ्योरी को, उसको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं दोबारा से, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एसिड की बात करें तो हमने एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और ये एसिड एक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करता है इन वाटर। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और ये स्लिपरी और सोपी फील देता है। ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि आर्हीनियस ने एसिड के बारे में कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन मीन H+ आयन प्रोड्यूस करता है इन वाटर, और बेस OH- आयन इन वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसकी लिमिटेशंस की वजह से नेक्स्ट थ्योरी जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी डिस्क्राइब की गई, जिसमें ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने ये डिस्क्राइब किया था कि बेस एसिड जो है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनर होती है, और बेस वो सब्सटेंस होती है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो आता है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एंड मेटल ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एंड मेटल ऑक्साइड्स। कैसे? अगर आप फर्स्ट में देखें बच्चों तो इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद अल्कली और मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एक एसिड का रिएक्शन जो है वो किसी अल्कली मीन के अल्कली से मुराद बेस ही है। ठीक है, तो किसी बेस और किसी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम जो है वो एसिड का रिएक्शन करवाएं तो उससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर। मिसाल के तौर पर अगर हम हमारे पास लाइक एक एसिड है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, अगर इसका रिएक्शन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एक ऑक्साइड है इसके साथ अगर हम करवाएं तो हमारे पास जो साल्ट आएगा वो कैल्शियम नाइट्रेट आएगा। ठीक है, CaNO3 ट्वाइस। साथ में एक और चीज़ बनेगी, वो क्या होगी, वाटर। लाइक अगर हम इसी तरह एक और हमारे एक एसिड हो H2SO4, हमारे पास एक एसिड है। ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ करवाएं, बेस कौन सी है, लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और एसिड कौन सा है, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन हम करवाएं तो इसके नतीजे में साल्ट बनेगा पोटाशियम सल्फेट, और साथ में बनेगा बच्चों वाटर। अब ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में साल्ट एंड वाटर बनता है, ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आमतौर पर ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट एंड वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब रिएक्शन, अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएं, कोई भी रिएक्टिव मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन हो तो फिर क्या बनेगा, लाइक अगर एक एसिड का रिएक्शन जो है वो किसी मेटल के साथ बने हो, सच एज मैग्नीशियम, जिंक, तो इसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं बच्चों, एक बनता है साल्ट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैग्नीशियम लाइक मैग्नीशियम जो है, अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं तो इन दिस केस मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, और साथ में H2 लाइक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अदर एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे चंद एक मेटल्स गिवन है, लाइक कॉपर है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ये बच्चों ना लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो हैं ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ नहीं करते विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, चूँकि ये लेस रिएक्टिव है इस वजह से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करते। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है
कि जो हाइड्रोजन मेटल जो है, लाइक आपको कोई भी मेटल साथ में देते वो कहता है कि कॉपर, सिल्वर, ये जो मेटल्स हैं ये जनरली जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज़ नहीं करते, तो इसकी वजह ये कि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर आप देखें मेटल विद कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद एसिड का रिएक्शन अगर कार्बोनेट के साथ हो तो इन दिस केस साल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है कार्बोनेट, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसका रिएक्शन एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, साल्ट लाइक कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे गिवन है। रिमेंबर के लिए आप लोगों के याद करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे शॉर्ट से सा रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है जिसमें एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की बात करें तो जो कॉमन बेसिस हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंद एक एग्जाम्पल्स गिवन है। इसी तरह अगर जो बेस हैं अल्कलीज लाइक जो हैं ये किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, तो इसके नतीजे में ये अमोनिया गैस रिलीज़ करती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक साल्ट है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम साल्ट कौन सा है, लाइक NH4NO3। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक तो साल्ट सोडियम नाइट्रेट, साथ में वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया गैस जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। अच्छा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या है, एसिड रेन। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक कवर हो जाती हैं। आगे है बच्चों एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, नॉर्मली जो रेन वाटर है उसकी pH ना तकरीबन 5 to 6 होती है, लाइक 5.6 तक, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वाटर की रेन वाटर जो है उसकी pH अप्रॉक्सीमेटली 4.2 to 4.4 तक हो जाए तो इस तरह की रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एसिड रेन की डेफिनेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली रेन वाटर की pH से मुराद जो रेन वाटर में हाइड्रोजन लेवल जो है वो बढ़ जाए, और कितना बढ़ जाए, 5.6 से 4.2 to 4.4 हो जाए, तो इन दिस केस हम कहते हैं कि वाटर जो है वो क्या हो गया, एसिडिटी हो गया है। तो हम इस तरह की रेन को एसिड रेन भी बोलते हैं। अब मेजर गैसेस जो एसिड रेन की वजह बनती हैं वो कौन सी हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। इसी तरह बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये कैसे रेन को एसिडिक करती हैं, यहाँ पे जो है वो इसका पूरा रिएक्शन गिवन है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो एसिड रेन है जो गैसेस हैं लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेन को एसिडिक कैसे करती हैं। तो देखिए बेटा, लाइक हमारी इन्वायरमेंट में क्या होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या करती है, जैसे ही वाटर इसको मिलता है उसके साथ रिएक्ट करके ये बना देती हैं H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन जो है नाइट्रो ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ये बना देते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रियस एसिड, ठीक है। जब ये एसिड बनते हैं तो ये एसिड अब होते हैं कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। जैसे ही रेन आती है तो ये रेन के साथ नीचे ज़मीन में आके जो है वो ज़मीन की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसका के एसिड रेन अगर होती है तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफ़ेक्ट में अगर हम पहले बात करें तो इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो हमारी मिट्टी पे होगा, सॉइल पे होगा।
तो ये सॉइल को क्या करते हैं, एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसकी जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स में वेजिटेशंस को तो एसिड रेन फ़ौरन तौर पर डैमेज कर देती है। प्लांट्स की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप हो सकती है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है कि जो आबी जानवर हैं लाइक फ़िश है, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ही एसिड रेन आती है तो उनमें उनकी जो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो फ़ौरन डेड हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमें पता है एसिडिक रेन जो है ये फ़ौरन तौर पर हमारा जो हमारी बिल्डिंग्स है, हमारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर्स है उसको ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये था बच्चों हमारा जो यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है। एंड आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ गिवन है, एमसीक्यूज़ के आंसर भी गिवन है, ठीक है। इसी तरह साथ में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी गिवन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, उनके आंसर भी गिवन है। तो आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।